नमस्कार, प्रारब्ध भवर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा के रखिएगा नहीं, सिर्फ़ एक बार दबाइएगा क्योंकि दबाना भी एक बार ही होता है। आपको सारे अपलोड की सूचना मिल जाया करेगी। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं मंजरी अग्रवाल जी का। न्यूज़होलिक मंजरी के नाम से इनका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, आप सब जानते हैं। मंजरी जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। मंजरी जी, ट्रम्प चचा की फिर एक बार पाती आई है और ट्रम्प चचा ने डायलॉग मारा है। तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत मैं ट्रम्प चचा के डायलॉग से कर दूं। तो ये तो अपने मोदी साहब दिखाई दे रहे हैं और ट्रम्प चचा दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्प चचा का डायलॉग पहले सीधे आपको पढ़वाता हूं। दर्शक, जरा ये पढ़िएगा। ट्रम्प चचा ने कहा है कि वे मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वह जानते हैं कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? तो ट्रंप ने ये कहा है कि हम भारत पर एक बार फिर टैरिफ बढ़ा सकते हैं और इसका बहाना वो क्या लेंगे? इसका बहाना वो ये लेंगे कि साहब रूस से अभी भी आप तेल खरीद रहे हैं। लेकिन फिर वो ये ऐसा डायलॉग क्यों मारे मंजरी जी कि वो हमें खुश करना चाहते थे? हकीकत यह है कि दरअसल 4 साल के बाद पहली बार हमने रूस से कम तेल खरीदना शुरू किया है। आप देख रहे हैं, आपके सामने फिगर है 2021-22, 2022-23, 23-24, 24-25 और अब सबसे कम अगर तेल हमने खरीदा है तो वो 2025 और 26 में, यानी हमने रूस से तेल खरीदने में कमी की है। लेकिन ट्रम्प चाचा जो डायलॉग अभी मार रहे हैं कि साहब चूंकि वो हमें खुश करना चाहते थे, क्या वाकई ऐसा है? एक और डेटा मेरे पास है और मैं तो डेटा के लिहाज से बात करता हूं। आप देखिए 2021 में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेल की $71 थी, तो रूस हमें ये हरे रंग में जो आपको दिखाई दे रही है फिगर, वहां $3 लिखा हुआ है। $3 की हमें छूट दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। जब इंटरनेशनल प्राइस $99 हुए प्रति बैरल, तो रूस हमें आप हरे रंग में देख सकते हैं $20 की डिस्काउंट दे रहा था। 82 हुए इंटरनेशनल प्राइस, तो वो हमें $18 का डिस्काउंट। $80 पर 2024 में रूस हमें प्रति बैरल $13 का डिस्काउंट दे रहा था। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $63 प्रति बैरल है, तो 2025 में रूस हमें अब तक का सबसे लोएस्ट डिस्काउंट यानी $2 दे रहा है। तो अब हमें उतना फायदा नहीं हो रहा था 2025 आते-आते। हमारा जो तेल खरीदना कम हुआ है, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आप पीछे देखिए जैसे-जैसे डिस्काउंट बढ़ता गया, वैसे-वैसे हमारी खरीद बढ़ती गई। जैसे-जैसे डिस्काउंट घटता गया, हमारी खरीद घटती गई। तो ये है नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना कि भारत को जब मुनाफा ज्यादा हो रहा था, हम रूस से तेल ज्यादा खरीद रहे थे। शर्तें तब भी हमारी थी, भारत का भला होना, शर्तें अब भी हैं। लेकिन उस बीच में आगराने के लिए ट्रम्प चचा कहते हैं कि भारत हमको कुछ करना चाहता है। चलते हैं मंजरी जी की तरफ। ट्रम्प की अगराहट का ये मतलब क्या है और कुछ और डेटा बातचीत के आगे के क्रम में आपको दिखाते चलूंगा। मंजरी जी प्लीज। देखिए, जो इसका पूरा वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं और वो इस चीज को तेल के बारे में बोल रहे हैं और जो सेनेटर हैं वो। बहुत सारे वो सेनेटर हैं और वो मेरे ख्याल से ऑयल माफिया ग्रुप से आते हैं, क्योंकि वो चीप रशियन ऑयल उन्होंने 2 मिनट का वक्तव्य दिया जिसमें कई बार उन्होंने चीप रशियन ऑयल बोला है। तो वहां पर आपको लिए पढ़ने वाली बात क्या है कि जो रूस से आप सस्ता तेल ले रहे हैं जिसके कारण ऑयल माफिया की दादागिरी विश्व में नहीं चल पा रही, ये सारा सब कुछ खेल इसलिए है। इसीलिए ईरान में बवाल है, इसीलिए वेनेजुएला में, इसीलिए भारत पे सैंक्शन है, इसीलिए रशिया पे सैंक्शन है, ताकि हम जिस रेट पे चाहे तुमको तेल भेजें। तुम्हारी मजबूरी क्या है? अगर तुम्हें एज अ नेशन रहना है और एज अ नेशनल लीडर रहना है तो तुम जिस दाम पे हम कह रहे हैं उस दाम पर तेल लो और हमसे लो और हमारी दादागिरी जैसे चल रही थी वैसे चलने दो। रशिया सबसे बड़ा गुनाह यही कर रहा है कि वो सस्ता तेल दे रहा है जिसके कारण हमारी दादागिरी दुनिया पर नहीं चल पा रही है। तो ये मैं ये कहूंगी कि बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि ये पैनिक मोड है ऑयल रिजाइम का या ऑयल माफिया का, और जिसकी बात हो रही है अब इसमें चीप रशियन ऑयल खरीद कौन रहा है? मोदी जी। तो
ट्रम्प एकदम मतलब वो कहते हैं ना लॉयल्टी दिखाने के लिए, नो मोदी इज अ गुड मैन, ही वांटेड टू प्लीज मी सो ही इज बाइंग लेस। हमारे यहाँ स्टॉक भी हो सकता है, जरूरत भी हो सकती है, बहुत सारे वैश्विक कारण है, हम किसी और से ज्यादा ले सकते हैं। तो उस चीज को हमने हमने कितना घटाया, हमने बमुश्किल 2-2.5% घटा। और उस पे अगर आप खुश हो जा रहे हैं तो ठीक है, हम इतना तेल कहीं और से ले लेंगे। स्लाइड फ्लक्चुएशन करके हम सारी दुनिया को खुश कर सकते हैं। वी डोंट वांट कि यहाँ पर आप जो है कुछ और ब्रश अप करें प्रॉब्लम्स को, कुछ भी करें तो ठीक है, वी कैन मैनेज, वी विल मैनेज। बट द थिंग इज कि उस समय जो ट्रम्प का डेडिकेशन मुझे दिखा कि नहीं, मोदी इज अ गुड मैन, मोदी की बुराई मेरे सामने मत करो, ये चीज जज्बा तो मैं केवल भारतीयों में देखती हूँ कि मतलब मैंने बहुत सारी वाइफ्स को अपने हस्बैंड से लड़ते हुए देखा है कि नहीं मोदी अच्छा है, डोंट से एनीथिंग टू मोदी। तो वो चीज आज मैं यूएस प्रेसिडेंट में देख रही हूँ कि हाँ, उन्होंने कम तो कर दिया है। अब इस चीज को अगर आप दूसरे नजरिए से देखें कि जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, तो टैरिफ लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अ, पिछले दिनों एक हल्ला हो रहा था इंडियन राइस जो यूएस जा रहा था उसके ऊपर। तो बताया गया भाई कि राइस तो आप तभी भेजेंगे ना, चावल जब वहां से कोई लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, कोई डिमांड जनरेट करेगा, आपके पास इनवॉइस आएगी, तब आप चावल एक्सपोर्ट करेंगे। आपने जितना भी टैरिफ लगाया, इसके बावजूद आपके यहाँ जो भारतीय चावल की डिमांड है अगर कम नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? मुझे तो पैसे मिलेंगे, मुझे चावल देना है, आप पैसे देंगे, मैं हम्म, चावल दूंगा। अब अगर वो उस पे आपने 50%, 40%, मुझे इस समय कितना परसेंट है वो याद नहीं है, आपने उस पे टैरिफ लगा दिया है, तो वो आपकी जनता पे कर रही है ना। मुझे क्या, मुझे अगर 100 रुपए किलो चावल बेचना है, मैं बेच रहा हूँ। आप अपने हम्म, टैरिफ लगा करके अपनी जनता को 150 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, ये आपका हेडेक है। 100 का चावल 200 में आपकी जनता खरीदना चाहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। सेकेंडली, डेटा क्या कहता है, वर्ल्ड ओवर हमारा 6.18% एक्सपोर्ट बढ़ गया है, बावजूद इसके कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। ठीक है। आप मुझे ऐसे मत देखा कि मुझे लगता है मैं नहीं, पूरी क्योंकि कोशिश मेरे कर पास रही एक हूँ। डेटा है। नहीं, क्योंकि मेरे पास एक डेटा है और हम अपने दर्शकों के सामने वाकई हकीकत हकीकत रखना चाहते हैं। मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा ये बताता है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद यूएस को, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई लोग आपको पता है कुतर्क करने चले आते हैं, इसी स्लाइड को देख लेंगे कहीं, क्योंकि ये स्लाइड नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। लेकिन मंजरी जी जो कह रही हैं कि ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। हाँ, ट्रम्प के टैरिफ के बाद यूएस को जो हमारा एक्सपोर्ट है वो निश्चित तौर पर घटा है। आप जुलाई 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 का ये डेटा देख रहे हैं, लेकिन ये घटाव कहाँ है? केवल यूएस चचा को, इसके अलावा दुनिया में ओवरऑल हम बढ़े हैं। मंजरी जी प्लीज। उससे दुनिया हमारे साथ कंसोलिडेट हो गई है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब जो सीधे सीधे तरीके से ये कहा जाए कि ये जो ऑयल वॉर है जो इस समय चल रही है वेनेजुएला ईरान सब में, एक, वेनेजुएला का तेल सबसे सस्ता होने वाला था। ओके, सेकेंडली, ईरान हमारा केवल ऑयल पार्टनर नहीं है, वो हमारा नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है जियोपॉलिटिकल, कि हम जब रशिया से कुछ लेते हैं और रशिया को कुछ देते हैं तो वो वाया ईरान जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ईरान में प्रॉब्लम करते हैं तो आप इंडो रशियन ट्रेड में प्रॉब्लम करते हैं, वरना क्या होगा, इंग्लैंड के पास से घूम करके मेडिटरेनियन सी से होकर के स्वेज कैनाल से होकर के फिर वो अरब सागर या सिंधु सागर में आएगा और तब हमको मिलेगा। अब इसमें क्या एक चाल ये लोग चल रहे हैं क्या, कि जब रशियन टैंकर्स इंग्लैंड के पास से निकलते हैं तो नॉर्डिक नेशंस ने भी इंग्लैंड के देखा देखी कहना शुरू किया है कि ये एस्पियोनाज के लिए भेज रहा है, जो रशिया के टैंकर्स यहाँ से निकल रहे हैं, टैंकर शिप्स, वो जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ जासूसी कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते रहो ताकि बाद में जब समय आए तो हम इन टैंकर्स को अरेस्ट कर सके। और जैसा कि हम्म, आपने अमेरिका का ट्रेड देखा कि उन्होंने जब वेनेजुएला के शिप्स अरेस्ट किए तो वो तेल फ्री में यूज कर लिया। ओके। तो
यही चीज जो है नॉर्वे चाहेगा, यही चीज इंग्लैंड चाहेगा। तो वो जो लॉन्ग रूट आ रहा है रशिया का तेल चाइना के लिए और भारत के लिए, वो ये चिप ऑफ कर सके। तो ये रशियन ऑयल की जो सप्लाई है उसको रोक रहे हैं ताकि अपनी हेजेमनी बनाए रखे। इसके लिए देशों को तबाह किया जा सकता है, उसके लीडर्स को तबाह किया जा सकता है, उसकी जनता को तबाह किया जा सकता है, पर इनका वर्चस्व कायम रहे। और जिस तरीके से वो वयोवृद्ध सेनेटर आए थे, मैं तो यही कहूंगी कि बॉडीज आर टर्निंग इन ग्रेव। इतना पेन हो रहा है चीप रशियन ऑयल से, और भारत को जिस तरीके से प्रेशर में रखा जा रहा है। यस, दिस इज द फोटोग्राफ जहां पर हम्म। लॉयल्टी ट्रम्प ने दिखाई है। अगेन वही मैं जो हमेशा से कहते हैं, ट्रम्प इज, मैं ये कह लीजिए, बिग फैन ऑफ मोदी। एंड और मैं मोदी थोड़ा जी इस बुजुर्ग के बारे में बता देता हूं क्योंकि आपने 2 बार रेफर किया। दरअसल ये अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, और इन ये 2 मिनट का वीडियो है, दर्शक आपको मिल जाएगा, आप सुन लीजिएगा इसको। इसमें ये सबसे पहले कहते हैं कि 1 महीने पहले मैं इंडियन एम्बेसडर के घर गया था। उस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद कम करने को लेकर हुई थी। आगे ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसडर ने मुझसे ये कहा था कि आप ट्रंप तक ये संदेश पहुंचा दें कि भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जाए। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक भारत अब पहले के मुकाबले रूस से कम तेल खरीद रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट की वजह से भी है। और दूसरी तरफ एक और खबर बता दें, अंतिम ट्रेड वार्ता जो हुई है अब तक की, उसमें भारत ने अमेरिका को लास्ट ऑफर, बेस्ट ऑफर दिया है, और ये कहा है कि टैरिफ 50% से घटा के 15% कर दो, और रूसी तेल पर भी पूरी पेनल्टी खत्म कर दो। यानी अभी जो हमारे पास 25 के उसमें लगा हुआ है, यानी 50% टैरिफ लगा हुआ है, 25% जैसे को तैसा, यानी कि जवाब में टैरिफ लग गया है, और 25% हम रूस से तेल खरीद रहे हैं इस वजह से लगा है। तो टोटल टैरिफ भारत पर 50% है। इसमें से 25 को पूरी तरह खत्म करने के लिए कहा है भारत ने, और कहा है जो 25% लगा है उस पर 10% कम करके उसको 15% कर दो। ये भारत का लास्ट ऑफर है। उस वीडियो में भी इसी ऑफर की बात हो रही है। जी मंजरी। बेसिकली दो चीजें इसमें सामने आ रही है। एक, इंडियन गुड्स को की बहुत ज्यादा मांग है, डिमांड है। और जब हम कह रहे हैं सामने से कि 50% से आप ले आइए, 15% से, मतलब ये अपने सेनेटर से, अपनी जनता से प्रेशराइज्ड हैं और इनको ये कम करना पड़ेगा क्योंकि लोग इनके विरोध में जा रहे हैं। और अभी 2026 में इनका मिड टर्म इलेक्शन भी आना है। दे हैव टू शो अ वेरी गुड ग्रेसफुल फेस। तो पहली चीज ये है। और ट्रम्प भी अपनी जो लॉयल्टी है काइंड ऑफ, वो मोदी जी के लिए दिखा रहे हैं। रशियन ऑयल के ऊपर भी पेनल्टी खत्म होगी। तो द समथिंग व्हाट मोदी हैज डन अलोंग विद पुतिन, उसने बहुत सारी लोगों को बहुत सारी तकलीफ दी है। और मोदी अभी भी जब कह रहे हैं कि टैरिफ घटा के 15% करो, तो वो सब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। वो जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी कहते थे, उस तरीके से नहीं कह रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कि यस, यू विल हैव टू डू इट। ओके। एंड ये जो इसमें इस पूरे में बात हो रही थी, टैरिफ लगाए ही इसीलिए गए थे ताकि पूरी दुनिया से जो एक ये कह लीजिए इक्वेशन है डीलिंग का, वो चेंज किया जा सके, अमेरिका के हित में किया जा सके। तो और दुनिया किस बात पे वर्क कर रही है इस समय? अमेरिका वर्ल्ड -1 पे बात कर रही है कि एक इंसान देश की दादागिरी के लिए सारे देश नुकसान नहीं उठा सकते, इसलिए वो उस एक देश के खिलाफ कंसोलिडेट हो रहे हैं, जिसका अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर की बुराई ना सुन सकता है ना कर सकता है। ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, ट्रम्प इज प्लेइंग अ डबल एजेंट। उनको अमेरिका पे एज अ प्रेसिडेंट रहना है। देखिए, बाइडेन आएगा तो बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी, तो वो इससे अच्छा है बाइडेन या बाइडेन जैसे तो ट्रम्प ही रहे। ट्रम्प रहेंगे तो ट्रम्प को थोड़ा सा हमारी सुननी पड़ेगी, थोड़ा सा वहां पे उधर की सुननी पड़ेगी। तो कुछ काम ट्रम्प ऐसे करेंगे जो आपको लगेगा यस, ही इज अ टिपिकल डीप स्टेट एजेंट। एंड कुछ काम वो ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा यस, वो एक सॉवरन कंट्री के प्रेसिडेंट है।
और वो उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो काफी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहे हैं। ट्रम्प को ये डबल एजेंट का काम इस समय कर रहे हैं एंड द थिंग इज डीप स्टेट को बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। आपने फार्मा जो उनकी तीन ताकतें थी, ऑयल, फार्मा और आर्म्स, तीनों पे डेंट मोदी जी ने लगा दिया है। और जिस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका पालता जा रहा है, ऑयल का जवाब रशियन ऑयल है, फार्मा का जवाब हमारी जेनेरिक मेडिसिन है और आर्म्स का जवाब रशियन और इंडियन वेपन है। ओके, अब आप उसको जो उसकी चौथी ताकत थी वो थी इसकी टेक्नोलॉजी की, उसमें भी आप उसको टक्कर दे रहे हैं, नैरेटिव की उसमें भी आप अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। तो द थिंग इज जो डीप स्टेट की हेजेमनी थी वो अमेरिका के अंदर और बाहर वो सब जगह टूट रही है। तो बैकलैश थोड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि मतलब कहते हैं ना मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो इनकी पोजीशन जितनी स्ट्रांग है ये कम होते होते भी अगले कई साल लगा देगी। एंड ये कुछ भी कर लीजिए, एनार्किस्ट बहुत बड़े और इनके पास नैरेटिव की पावर होने के कारण कोई भी, ये वेनेजुएला से उसके राष्ट्रपति उठा ले आए तो दोष किसका? वेनेजुएला का है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने किसी देश के राष्ट्रपति को इस बुरी तरीके से बेइज्जत करके उठाया, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप रेजा पहलवी को जी। बात इतनी थोड़ी ना है। अभी जो वहाँ इंटरिम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वहाँ की हैं डेल्सी, उनको क्या बोले हैं कि अभी तुम्हारा तो और बुरा हाल करूंगा। ट्रंप ने ये कहा है कि तुम्हारा और बुरा हाल करूंगा अगर डेल्सी वह नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है। सोचिए आप दादागिरी क्या कह रहे हैं ट्रंप, सुनिएगा कि अगर डेल्सी नहीं करती वो जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अब बताइए सब। ये वार्निंग भी है और ये एक ये कह लीजिए कि जैसे आपको अपने किसी दोस्त को बताना हो आप विरोधी खेमे में हो तो आप इसी तरीके से हिंट देते हैं कि भैया तुम्हारा हाल खराब होगा, और तब वो सारी तैयारी कर लें ताकि जो हाल ये करने वाले हैं उससे बचा जा सके। अब आप सोचिए रशिया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर का पुराना उस पर प्रभाव होगा, रशिया भी उस पर बिल्कुल है, प्रभाव रखता है, वो उसको सारे जाने नहीं। एमुनेशन उसके पास रशिया के हैं। जी, जी। तो वो जाने नहीं देंगे, चाइना उस देश को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका तेल, उसका सारा कारोबार इस चीज पे काफी हद तक है। अच्छा, वेनेजुएला गया तो अगला नंबर ईरान का है, सबको मालूम है। वहां पर रेजा पहलवी की लॉन्चिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है, खamenei को भगाने की कोशिश चल रही है, सारा सब कुछ है। तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास एक मजबूरी आती जा रही है, अमेरिका सबके घर में जाके लड़ाई लगा रहा है। आप कुछ चीजें, जैसे वो कहते हैं ना सुंदरकांड किया था ना हनुमान जी ने, हम्म, ओके, लंका कुछ कांड ना। लंका कांड, वो वाल्मीकि रामायण में उसे सुंदर सा कांड कहते हैं। मतलब सुंदर तुलसीदास, तरीके से लंका कांड किया था, चलिए ऐसा कह देते हैं। गोसाई जी और ठीक वाल्मीकि जी दोनों को साथ ले लेते हैं। है। तो कुछ सुंदर कांड, लंका कांड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस रावण की जब तक उनको वो जलन, वो पेन महसूस नहीं होगा, आपके साथी कौन होंगे? आपके साथी वहां के विरोधी होंगे, ऑपोजिशन पार्टी। वो एक एक कहावत है ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर पे, तो आपको ये ताजपोशी करनी पड़ेगी। अब ये हम्म, मत कहिएगा ताजपोशी बहुत, अगर ये जूते से ताजपोशी हो रही है तो दैट इज अ वेरी डेरोगेटरी थिंग। तो यहाँ पर ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप मादुरो को उठा ले गए, ये सरप्राइज एलिमेंट था। क्यों? अभी तक आप क्या करते थे? जमीन पे पहले लड़ाई करते थे, फिर आप राष्ट्रपति भवन तक पहुंचते थे और उसके बाद जो है उनको उठाते थे। आपकी आपने लड़ाई की नहीं, सीधे आए पैराड्रॉप करके लिखे। तो थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई डीप स्टेट। अब क्या है सबसे बड़ा मैसेज है, कोई वर्ल्ड लीडर सेफ नहीं है। सेकेंड हम्म, मैसेज ये है, पुराने तरीके डीप स्टेट भी बदल रहा है। थर्ड मैसेज है कि जब तक लड़ाई उनके घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपके घर में आग लगती रहेगी। ट्रंप ने एक बहुत समझदार स्टेट्समैन की तरीके से, मैं ये कहूंगी दिग्विजय सिंह और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों मोदी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सीधा बोल के नहीं कर रहे हैं बस। ठीक। तो अच्छा, एक चीज आपने अभी
सुंदरकांड की बात की, लंका कांड की बात की, मुझे भारत में एक बाल कांड की याद आने लगी है, मैं उस पर भी आऊँगा। दर्शकों, मैं तब से इसीलिए मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा ये सुंदरकांड, लंका कांड, लेकिन हमारे यहाँ एक बाल कांड करने वाला भी मौजूद है, जो अचानक अभी उछलना-कूदना शुरू करेगा, कहेगा अंकल, अंकल भारत में भी वेनेजुएला करा दो। तो उस लंका कांड के बारे में भी थोड़ा-सा अंत में बात करेंगे और 2 चीज़ें और। आपने एक बात कही ना कि ट्रम्प लगातार इस तरह के, तो ट्रम्प ने तो एक तरह से चाइना को भी कहा है भैया ऐसा करो, तुम जो है ताइवान के प्रेसिडेंट को टांग लो, और रूस को कहा है कि पुतिन साहब ऐसा करो, जेलेंस्की को इसी तरह टांग लो। तो अब ये सबको टांग ही लो, फिर इधर मुनीर को टांग लो, इमरान को पहले ही टांग चुके हो, तो भैया एक काम करो, यूनुसवा को भी टांग ले जाओ यहाँ से कहीं। हसीना को तो हमने टांग के अपने यहाँ कर लिया। तो अब ये जियोपॉलिटिकल स्थितियों में इतना टंगना टंगाना, उठा लो, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई डी ग्रेड टाइप की फिल्म चल रही है। ये अचानक ट्रम्प क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के बाल कांड पे जरूर बोलिएगा। बिल्कुल। वो कहते ट्रम्प तो जो कर चुके हैं वेनेजुएला में, उन्होंने तो बिल्कुल वो किया है, अपने आप को जस्टिफाई कर लिया है। आप अगर कर सकते हैं, और यूनुस को एक तरह से डिसोन तो ट्रम्प कर चुके हैं, डीप स्टेट वहां पर लगा हुआ है, बट ऑफिशियली अमेरिका का इतना वो नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि आप नहीं कर सकते, ये आपके लिए मर्यादा सीमा है। वो कहे ना, एक कौन सा गाना था, खैर एनीवे, इट वाज लाइक कि हाँ हम करें तो सब ठीक है। ओके, सो ट्रम्प हम्म, के साथ यही है, अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है सो दैट इज ओके, बट ये हरकत ना रशिया कर सकता, ना इंडिया कर सकता, ना चाइना कर सकता है। ओके, हम्म, बैकलैश बहुत बड़े, और पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, ऐसा नहीं है। जो वेनेजुएला में आपने किया है उसके पीछे पब्लिक ओपिनियन आपने ऐसा बना लिया कि वेनेजुएला की जनता खुद ही कंफ्यूज है कि उसे रेजिस्ट करना चाहिए या सेलिब्रेट करना चाहिए। दे आर स्प्लिट इन ओपिनियन, और ये कंफ्यूजन ट्रम्प के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये हम्म, आपके पास अभी उतनी, देखिए रशिया ने एक गलती की है। रशिया ने गलती क्या की, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को सर्वोपरि रखा, इंग्लिश में उन्होंने कभी भी प्रचार नहीं किया। जिस चीज को अभी जब पुतिन आए थे उन्होंने करेक्ट किया, रशियन हम्म, टाइम्स इंग्लिश में आप चल रहा है, और वो उन्होंने एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जब वो भारत आए थे तब किया था। तो नैरेटिव की वॉर में रशिया हमेशा हारा है। अब उन्होंने इतना लेट जाकर के पुतिन ने इस चीज को रियलाइज किया, और स्पटनिक जैसे चैनल्स चल रहे हैं, और हम्म। ये रशियन टाइम्स जैसी चाइना इस चीजें हो, मामले में स्मार्ट रहा है। चाइना इस मामले में लेकिन स्मार्ट रहा है। लेकिन वो ग्लोबल हिंदी तक में टाइम्स को, प्रोपेगेंडा जारी रखता है। हाँ लेकिन ग्लोबल टाइम्स को जो है आराम से आप झूठा साबित कर सकते हैं, क्योंकि उसके झूठ की पुलिंदा की फाइल जो है अमेरिका के पास तैयार है। तो आपको हम्म, अपना नैरेटिव रखना होगा, और पूरा पूरा सच रखना होगा, आप उसमें एक भी गलती नहीं कर सकते, वरना पूरा आपका जो कंस्ट्रक्ट है वो एक बात पे ये खत्म कर देंगे। और इनके ठीक बात। पास वर्ल्ड वाइड का है। तो आप जो, अगर इतना आसान होता तो वो ओबामा कर चुके थे, उस ओसामा कर चुके थे, हम भी कर लेते। खैर मुनीर इस समय डरे होंगे, क्योंकि हम्म, असंभव बात नहीं है ये भारतीय सेना के लिए कि वन फाइन डे मुनीर की आंख खुले तो वो भारत में हो। इट्स नॉट बिल्कुल सही। इम्पॉसिबल। अरे, अपने यहाँ के बाल कांड के बारे में चलते चलते 1 मिनट बोल दीजिए। हमारे यहाँ ये का कब कहने बाल वाले हैं काट, अंकल, अंकल वेनेजुएला खिला दो? वो तो कह भी आए होंगे अभी, जर्मनी के थ्रू ये सारी बातें हो तो रही है उनके यहाँ। लेकिन चक्कर क्या है, उनके जितने भी काम सौंपे जाएं, ये हमारा बालक कुछ पूरा ही नहीं कर पाता है। जेंजी को बुला रहा था, जेंजी आओ, जेंजी आओ, जेंजी ने उल्टा मना कर उतर दिया, गए। वो भजन कीर्तन करने चले गए। तो चक्कर क्या है ये, अभी कल मैं एक मूवी देख रही थी 21। ओके, अमेरिका ने पेटेंट टैंक्स दे करके भेजा, और हमने उसकी कब्रगाह बना दी। सो द हम्म, थिंग इज, हमारे बालकांड को आप कितनी हाई एंड टेक्नोलॉजी दे दीजिए, कितनी भी, पूरा पूरा मीडिया एक सिरे से बालक के साथ था, और मोदी जी के साथ केवल सच था। लोग कहते हैं कि झूठ धरती के 3 चक्कर लगाया था, लेकिन सच अपनी जगह खड़ा हुआ सूर्य की तरह बिल्कुल। चमकता है। और आज आप ये चीज देख लीजिए, फर्क, कि वो पप्पू अभी भी लॉन्च हो रहा है, युवा नेता कहना छोड़ दिया है, अधेड़ नेता बोल नहीं सकते हैं, और उनकी लॉन्चिंग की अभी कहिए 29 में फिर से तैयारी हो जाए। और आज भी प्रियंका एक ही चीज कह रही है कि जब
राहुल जी बोलेंगे तो मोदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे, कैसे बिल्कुल जवाब बिल्कुल। देंगे? पेड़ पकड़ के हंस जो रहे होंगे। चलिए, तो अपने यहाँ के बाल कांड के लिए थोड़ा सा बालक टाइप ही आधा मिनट ही पर्याप्त है, क्योंकि इनका तो एक ही है कि दुनिया कहीं से कहीं हो जाए, इनका एक ही रास्ता है, मोदी अंकल हम तुमको चुनाव में हरा नहीं सकते, तुम हट जाओ। अरे कमाल की बात करते हो यार, तुम हट जाओ, ऐसे कैसे होता है? लेकिन दर्शकों, हकीकत यह है कि अगर ट्रम्प डायलॉग मार रहे हैं कि वो हमको खुश करना चाहते थे, तो इसकी सच्चाई हमने आपको बताई और दिखाई भी। लीजिए एक बार और दिखा देता हूँ। हकीकत तो यही है ना साहब, कि जब लोएस्ट हमको डिस्काउंट मिला है रशिया से तेल खरीद पर, तो हमने उसी सामान्य जो एक खरीद का व्यवसाय होता है कि जब छूट कम होगी तो हम कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हम तेल अपनी ज़रूरत के लिए तो खरीद ही रहे थे, लेकिन हम रशियन तेल का कर क्या रहे थे? रशियन तेल को रिफाइन करके उसको वापस यूक्रेन तक को बेच मार रहे थे, अमेरिका को बेचा, हमने यूरोप को बेचा। यानी हम धंधा कर रहे थे इस रशियन तेल के पर सैंक्शन का फ़ायदा उठा के। अब जब रसा ने हमको छूट देनी कम की है, तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि कोई भी आदमी यही करेगा कि वो रशियन तेल कम करेगा खरीदना। और अगर इसको ट्रम्प चचा अपनी बहादुरी मानते हैं, तो भैया ठीक है, आप जो है किसी और नशे में हैं, तो रहिए। आपने एक हमारे यहाँ भी बाल कांड छोड़ रखा है, वो भी गजब के नशे में रहते हैं। तो कुल मिला के जियोपॉलिटिकल स्थितियों में जो अभी चल रहा है, आप देखिए वेनेजुएला में भी क्या हुआ है। दर्शकों, आपको चलते-चलते बड़ा बता दें, अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। ये सही है कि अमेरिका से एक वामपंथी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है, लेकिन अब वो वहाँ के इंटरिम राष्ट्रपति डेल्सी को भी धमका रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब वेनेजुएला में जो इंटरिम सरकार है, वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि साहब, सबसे पहले आप मादुरो को वापस दीजिए, आपने सत्ता से हटाया है, ये आपने गलत किया है। और आज मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर यूएनएससी में की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की दादागिरी अकेले चल रही है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जियोपॉलिटिकल स्थितियां बदलेंगी। भारत का रुख साफ है, चाहे ट्रेड को लेके हो अमेरिका के साथ, या तेल की खरीद हो रूस के साथ। राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम। तुमने छूट कम कर दी, हमने तेल खरीदना कम कर दिया। ट्रम्प भी खुश हो गया, इसलिए कहते हैं मोदी जी कि हमारे नसों में भी व्यापार है। हमने फाइनल ऑफर भी उनको दे दिया है, 15% टैरिफ पर वापस आओ, 25% जो एक्स्ट्रा लगाया है रशियन तेल से खरीद की वजह से, वो पूरी तरह वैनिश करो, तब हम तुम्हें चावल भी देंगे, बाकी सब भी देंगे, लेकिन अपना एग्रीकल्चर सेक्टर माफ करना, तुम्हारे लिए कभी नहीं खोलेंगे। ये है राष्ट्र प्रथम की भावना। और उसी के साथ सच्चाई ये भी है कि यूएस को हमारा एक्सपोर्ट जरूर कम हुआ है, लेकिन मंजरी जी ने बताया इन टोटलिटी अमेरिकन टैरिफ के बाद भी वर्ल्ड वाइड हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़ा है। दिस इज व्हाट इंडिया फर्स्ट। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं, और अगर बिना सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए पाप करने से बचिए। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल के बेल आइकन को सिर्फ एक बार दबाना है, दबा के नहीं रखना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। न्यूज़ोहोलिक मंजरी जी का प्लेटफॉर्म है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके प्लेटफॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां भी जरूर जाते रहिए। जैसे प्रारब्ध को आपका स्नेह प्राप्त हो रहा है, उसी तरह न्यूज़ोहोलिक मंजरी जी को भी स्नेह प्राप्त होता रहे। तो आज की चर्चा यहीं, मुझे यानी अवनीश और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।